जिनकी सैलरी 25 से 25,000 से 40,000 के दरमियान है, मुझे उनके रिकॉर्ड शो करवा दें। जिनकी सैलरी 25,000 से 40,000 के दरमियान है, मुझे उनके रिकॉर्ड शो करवा दें। किनके रिकॉर्ड्स मैंने कहा है? जिनकी सैलरी 25,000 से 40,000 के दरमियान है, उसके लिए मैं क्या करूंगा? क्वालिटी का आएगा। मुझे किसी ने कहा है कि मुझे ये वाले रिकॉर्ड निकाल दो जिनकी सैलरी 25 से 30 हजार के दरमियान है। हमने उनका उसके लिए इंक्रीमेंट लगाना है, हमें पता लगे वो कितने एम्प्लॉयज हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 25,000 से 30,000 के दरमियान है। जब भी मैं इस तरह की बात करूं, ये क्या है, मैं एक रेंज बता रहा हूँ, 25,000 से 35,000 या 25,000 से 40,000, या एम्प्लॉय की आईडी जिसकी 1 हो, 1 से लेके 10 का जिनकी एम्प्लॉयज की आईडी है उनका रिकॉर्ड शो करवाओ। सिलेक्टेड नहीं, मुझे एक रेंज की बात की गई। उसके लिए मैं बिटवीन का यूज करता हूँ। किसका यूज करता हूँ? बिटवीन का। बिटवीन का यूज करता हूँ जब मैं इस तरह की सिलेक्टेड रेंज में रिकॉर्ड चाहिए हो, उसके लिए मैं बिटवीन का यूज करता हूँ। सेलेक्ट टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? जिनकी सैलरी बिटवीन हो, किस भी हाफ पे निकालना है? पहले आप सारे रिकॉर्ड्स देखें क्या रेंज बन रही है। मैं कहता हूँ 25,000 से 35,000, 25,000 से 35,000 जिनकी सैलरी हो। सर जी क्वेरी से नजर नहीं आ रही, किधर लिख रहे हैं? क्यों नहीं नजर आ रही? ये लिख रहा हूँ, अभी आपने जो नीचे किया तो नजर आएंगे, पहले नहीं थी यार। बिटवीन 25,000 एंड 30,000। मैंने उसको क्या किया है, एक रेंज बता दी है। मेरे पास यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स भी हों तो वो उस रेंज के अकॉर्डिंग मुझे रिकॉर्ड बता देगा। मैंने उसको कहा मुझे 25,000 से 40,000 के दरमियान जिनकी सैलरीज है उनका रिकॉर्ड शो करवा दो, ठीक है। और साथ में उनको कह देता हूँ कि मुझे किसी ऑर्डर में दिखाओ जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी है वो सबसे टॉप पे हो, जिसकी सबसे कम है वो सबसे नीचे हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर बाय का यूज। ऑर्डर बाय क्या होगा? ऑर्डर बाय उसको रेंज कर देगा, उसको रेंज कर सैलरी पे। सैलरी पे क्या करने जा रहा हूँ? ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। अब मुझे जिसकी सैलरी डिसेंडिंग के लिए बताओ तो सही, गलत लिख रहा हूँ, DSC लिखते हैं, ठीक है। अब जिनकी सैलरी 40,000 है वो सबसे टॉप पे, तो उसके बाद 40,000, 30,000 और 25, ठीक है। इस तरह से रिकॉर्ड शो कर रहे हैं, ठीक हो गया। बिटवीन का यूज हम इस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरे कॉलम पे चेक करना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, एम्प्लॉय इन्फो, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय इन्फो के बाद क्या कर रहा हूँ? वेयर, किस पे? एम्प्लॉय की आईडी पे। अब मैं कह रहा हूँ कि एम्प्लॉय की आईडी पे, तो एम्प्लॉय की आईडी वाले कॉलम का नेम मैंने लिखा। क्या करना चाह रहा हूँ? बिटवीन किसके हो? 1 एंड 7,
जिनकी एम्प्लॉयज 1 से 7 के दरमियान है, जिनकी एम्प्लॉयज की आईडी उनके रिकॉर्ड शो करवा दो। उसके लिए मैंने क्या किया है, उस कॉलम का नेम लिखा, वेयर के बाद और बिटवीन मैंने बता दिया 1 से 7 के दरमियान में हो। तो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने लिखना है, ठीक है? ये नहीं जो दिल किया वो क्यूरी लिख दी, वो गलत ही होती है, फिर उसके मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है? तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग साथ-साथ, ठीक है? अब आप लोगों करो, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें, तो 20 मिनट्स के बाद मैं नेक्स्ट आप लोगों को वर्क स्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है? 20 मिनट्स आप लोगों के पास है, इसकी प्रैक्टिस करें। किसी को कोई इश्यू आ रहा है तो वो मेरे साथ स्क्रीन शेयर करें। तो 20 मिनट्स के बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट काम स्टार्ट कर, कर सकते हैं क्या कि नहीं? मजीद बोल्ड मतलब एक यानी कि हमने काफी सारे कमेंट्स लिखे हैं, अब किसी कमेंट को हम हेडिंग बनाना चाह रहे हैं किसी चीज की, जी तो ग्रीन हम डायमंड उसको कमेंट बोल्ड अगर करना चाहें तो बोल्ड वगैरह मैम का प्लीज होता है साइन इसमें कोई आई डोंट नहीं, कि नहीं होता? बेटा ये वर्ड नहीं, इस तरह का कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक टेबल है। में होते हैं, ठीक है? तो अच्छा, तो अगर हमने जो वैल्यू शो कर करवानी दूंगा। है जी, डिजाइन नहीं देनी, डिजाइन आप फ्रंट एंड में दे रहे होते हो। सही सही सही। ये फहद मेरे साथ स्क्रीन शेयर करो। फैजान साहब बच्चे स्क्रीन शेयर करो, क्या किया है? अवैध जाहिद के वही है क्लास का स्टूडेंट? तो जी उसकी लाइट का मसला वो आज नहीं है। कौन सा ये अवैस है? एक अवैस सी सेक्शन का है, कौन सा वर्क करके दिखा रहा होता है? वो अवैस जाहिद है और एक और अवैस है, वो और है। सी सेक्शन वाला ही अवैस साहिद ना, वो पढ़ने वाला। चलो ठीक है। अब क्लास में दो आप लोग अवैस हैं। ने क्या करना है, मैंने आप लोगों को क्या कहा है, स्क्रीन शेयर करनी है, अगर नहीं करनी तो मुझे बताओ यार, नेक्स्ट मैं करवाऊं। नहीं दिल कर रहा तो हम नेक्स्ट पढ़ें, छोड़ो, फजूल काम है। सुबह हैदर ने अभी तक स्क्रीन शेयर बच्चों नहीं के की, नाम एक ले लेना घंटे एक पहले की है। दफा, इनको और कहा फैजान शाहिद ने भी नहीं की। बिलाल बच्चे आप भी स्क्रीन शेयर करो। उबैदा आप भी स्क्रीन शेयर करो। जिशान बच्चे आप भी स्क्रीन शेयर करो। क्या कर रहे हो, स्क्रीन शेयर करो। अलीना बच्चे आप भी स्क्रीन शेयर करो। अभी तक एक स्टूडेंट ने भी स्क्रीन शेयर नहीं की मेरे साथ। आप लोग मतलब कि फिर आज कह रहे हैं एक्सेस दें। टेस्ट दो, इस मीटिंग को लीव करें और दोबारा इसी लिंक पे आए, जल्दी करें। तारीख हूँ, ये मैंने आपका स्क्रीन शेयर की है, तो आप इसको देख लें, मैंने ये क्यूरीज लिखी हैं।
जो आप कहेंगे वो मैं रन करके दिखा देता हूँ। जैसे ये बिटवीन की है तो मैं बिटवीन की रन करता हूँ। एक इसके मिनट, अंदर बिटवीन की क्यूरी को सिलेक्ट करो। ये तुझे तो सर ने कहा ही नहीं था यार, क्या हो गया? कर लिया। बैक स्पेस का बटन दबाओ। बैक स्पेस का बटन दबा दिया। अब यहाँ पर मुझे वो वाले रिकॉर्ड शो करवाओ जिसकी सैलरी, जिसका नेम, जिसकी सैलरी 45,000 से 50,000 के दरमियान है। बच्चे, मैंने कहा था या नहीं कहा था? मैंने आप लोगों को कहा था सारों के लिए ओपन डोर है, जिसने शेयर करनी है वो शेयर कर ले। तो जो स्क्रीन शेयर करेगा उसका ही मुझे पता होगा कि वो काम कर रहा है। लास्ट क्लास में भी नाम नोट किए थे, आज फिर नाम नोट कर लेता हूँ जो मेरे साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। मुझे पता होगा कि ये वर्क ये कर तो रहे आपने कहा ही नहीं था सर जी। अब बाकी शेयर कर देते हैं, कर तो दिए ही हमने। सर ये 45,000 से देखनी है। आवाज है कि कोई भी, ओके, ठीक है। ठीक है शाहतफरीज, ठीक है बच्चे, ये लेना सर, ये हमारे पास आ गई हैं। ये ठीक है, वेरी गुड। कर दूं स्टॉप सर? हाँ जी कर दो स्टॉप। ओके। क्लास 7:30 बजे खत्म होगी। फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, मुझे सिर्फ उनके रिकॉर्ड शो करवाए। जिसका नेम फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, मुझे सिर्फ उनके रिकॉर्ड शो करवाने हैं, बाकियों के रिकॉर्ड नहीं शो करवाने। ठीक है। सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, वेयर EMP ID। क्या कह रहा हूँ? फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम मैं लिख दूंगा। फर्स्ट नेम लिख दिया। उसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि जिनका फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, मुझे उसका नेम शो करवाना है। उसके लिए मुझे लाइक का यूज करना पड़ता है। लाइक की क्यूरी का यूज करना पड़ता है जब मैं किसी के भी कॉलम के फर्स्ट नेम से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिसका नेम एच से स्टार्ट हो रहा है, मुझे उनके रिकॉर्ड शो करवाए। या यहाँ पर जाते हैं, मैं कहता हूँ कि जिसका फर्स्ट नेम एम से स्टार्ट होता है। अब एम के बाद मैं परसेंटेज लगाता हूँ। अब जिसका फर्स्ट नेम एम से स्टार्ट हो रहा है, मुझे सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड शो करवाएगा। अब ये चीज इम्पोर्टेंट है, देख लेना। लाइक को हम, अब जिसका नेम फर्स्ट से एम से स्टार्ट हो रहा था, उसमें मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड शो करवा दो जिसका नेम एन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो अब मुझे वो वाले रिकॉर्ड शो करवा रहा है जिनके नेम एन से स्टार्ट हो रहे हैं। केस सेंसिटिव ठीक है। मतलब अगर छोटे लिखना तो छोटा यार लिखना, बड़ा ये लिखना बड़ा। कैपिटल लिख के देख लो, कोई केस सेंसिटिव नहीं है ये। और सर परसेंटेज जो है वो एंड पे साइन आएगा। बच्चे, परसेंटेज का साइन जो है वो सिंटेक्स में यानी लिखना होता है। परसेंटेज की तो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट थ्योरी करवा लेने तो आपको परसेंटेज की भी वैल्यू पता लग जाएगी। लाइक को मैं 6 मेथड से यूज कर सकता हूँ। कितने मेथड से? 6 मेथड से मैं लाइक को जी यूज आपकी कर स्क्रीन सकता ब्लर ब्लर क्यों हो रही है? हूँ। आतिफ, ब्लर हो रही है। आपकी स्क्रीन ब्लर ब्लर नजर आ रही है। फिर तुझे आ रही है, बाकी सही है। मेरी आंखों का मसला। आकिब स्क्रीन साफ कर अपनी।
तुमने ना पढ़ना है ना पढ़ने देना है, मसला तो तुम्हारा ये है ना। इसका मेरा हाँ, ना पढ़ांगे ना। अच्छा लास्ट, अब परसेंटेज का मतलब क्या, परसेंटेज से पहले मैं लिख रहा हूँ तो वो नेम एन से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं अगर मैं परसेंटेज के बाद लिख देता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट नेम का नहीं पता, मैं कह रहा हूँ कि जिनका नेम एन पे खत्म हो रहा हो वो वाले रिकॉर्ड शो करवा दो। जिनका नेम एन पे खत्म हो रहा हो तो मैं एन लिख दूंगा परसेंटेज के बाद। परसेंटेज के बाद लिख दूंगा एन, तो मुझे उन्हीं के रिकॉर्ड शो करवाएगा जिनका फर्स्ट नेम एन पे खत्म हो रहा है। नुमान एन पे खत्म हो रहा है, रिजवान एन पे खत्म हो रहा है, मोइन एन पे खत्म हो रहा है, आन एन पे खत्म हो रहा है। इसी तरह से मैं चाह रहा हूँ फ्रॉम, ये मैंने कितनी तरह से लाइक को यूज कर लिया, एक फर्स्ट से एक लास्ट से, ठीक है। और एक मैं अब इस तरह से यूज कर रहा हूँ कि जिनका फर्स्ट नेम स्टार्ट हो रहा हो जिनका फर्स्ट नेम क्यू से स्टार्ट हो रहा हो और एम पे खत्म हो रहा हो। अब मैं ये थर्ड तरीके से लाइक को यूज कर रहा हूँ, जिसका नेम क्यू से स्टार्ट हो रहा हो और एम पे खत्म हो रहा हो, ठीक है। तो वो वाले रिकॉर्ड शो करवाने जिसका नेम क्यू से स्टार्ट हो और एंड किस पे हो, एम पे हो। कौन सा ऐसा नेम है जो सा स्टार्ट क्यू से हो रहा है और एम पे खत्म हो रहा है, एक क्या है कासिम, तो ये वाला रिकॉर्ड शो करवाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्यूरी आप लोगों को करवाता हूँ। ये कितनी तरह से हमने लाइक को यूज कर लिया, तीन तरह से। नेक्स्ट मैं लाइक को यूज कर रहा हूँ फोर्थ, मुझे उसका फर्स्ट कैरेक्टर तो नहीं पता, सेकंड पता है। मुझे उसका फर्स्ट कैरेक्टर नहीं पता लेकिन मुझे सेकंड पता है, ठीक है। तो सेकंड मैं कहता हूँ कि सेकंड कैरेक्टर जो है वो ए है और उसके बाद मैं परसेंटेज लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड शो करवाएगा जिनका सेकंड कैरेक्टर ए है। कासिम के भी सेकंड ए है और फर्स्ट ए, सेकंड ए है। फर्स्ट का मुझे नहीं पता, फर्स्ट जो मर्जी हो, लेकिन वो शो लाजमी मेरे सारे रिकॉर्ड में शो करवाए जिनका सेकंड ए हो, ठीक है। ये कितनी तरह से लाइक यूज हो गया, मैंने आपको 6 बताया था ना। तो फिफ्थ क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम। अब ये आपको परसेंटेज की वैल्यू पता लग जाएगी कि परसेंटेज की वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर मैं पहले लगा रहा हूँ तो फर्स्ट कैरेक्टर स्टार्ट इससे हो रहा हो, लास्ट में लगा रहा हूँ तो एंड इस पे हो रहा हो, और अगर मैं फर्स्ट और लास्ट के सेंटर में लिख रहा हूँ तो वो स्टार्ट इससे हो रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैं अभी तक वही यूज कर रहा हूँ, एक मिनट, एम्प्लॉय, मैं यहाँ पे एड्रेस का कॉलम यूज कर लेता हूँ, एड्रेस वाला कॉलम यूज कर लेता हूँ, उस पर लाइक लगा के देख लेते हैं, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, वो वाला एड्रेस मुझे शो करे जिसमें क्या हो रहा हो, जिसमें ए और सी इकट्ठा आता हो, ठीक है। मुझे सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड शो करे जिनमें दो करेक्टर ए और सी इकट्ठे आ रहे हो। कराची में क्या था, ए और सी इकट्ठा आ रहे हैं, तो उसमें मुझे कराची वाले रिकॉर्ड शो करवा दिए, ए और सी इन दोनों में कंबाइन आ रहा है, ठीक है। या मैं
कोई नेम चेक करना चाह रहा हूँ किसी नेम पे, कि मुझे वो वाला सर ये नेम वाला शो दोबारा करवा कहिएगा, वो नेट जिसमें चलेगा सर। TF इकट्ठा आ रहा हो। मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो वाला नेम शो करवा दो, TIF, ये तीनों स्पेलिंग करेक्ट फर्स्ट नेम पे। मैं कह रहा हूँ TURF जिस पे इकट्ठा हो, मुझे वो वाला रिकॉर्ड शो करवा दो। तो मुझे क्या रिकॉर्ड शो करवा रहा है, बोलो भी। जी जी आतिफ शो करवा ये TIF तीनों करेक्टर पाए जा रहे हैं, हाँ वो जी, शो तो होगा ना। वो सिर्फ मुझे और वो आतिफ TIF आतिफ का रिकॉर्ड शो करवा रहा है, ठीक है, जिसमें मैंने कहा है कि ये तीनों इकट्ठे शो करवा रहा हो। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्यूरी जिसके आने के सबसे ज्यादा चांस हैं लाइक में से, वो क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्ट ए से हो रहा हो। स्टार्ट किससे हो रहा हो, ए से। लेकिन एंड का नहीं पता किसका था। आवाज चलेगी आपकी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ सॉरी बाय मिस्टेक, बाइक बंद था तो हो गया था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लाइक में स्टार्ट किससे हो रहा हो, ए से। उसका सेकंड कैरेक्टर मुझे नहीं पता क्या है। स्टार्ट ए से हो रहा हो और उसमें मिनिमम कितने कैरेक्टर हो, मिनिमम 3 कैरेक्टर हो। मुझे वो वाला रिकॉर्ड शो करवाना है जिसमें 3 से ज्यादा है, वो भी शो करवा दो, और मिनिमम कितने हो, 3 हो, ठीक है, वो वाला शो करवाना है, मिनिमम 3 हो। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में मैंने कह दिया कि ए से स्टार्ट हो रहा हो, सेकंड जो मर्जी हो और थर्ड जो मर्जी हो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम उसमें उसने मुझे कौन से करेक्टर शो करिए हैं, अली, आतिफ और अली, ये 3 शो किए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि तीनों ही आपको अली शो किए हैं ना सर जी। आपने कहा फर्स्ट ए हाँ से जी, स्टार्ट हो रहा है और मिनिमम अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप ड्रॉप डाउन ओपन करते ही हैं, ए लिखते हैं तो ए के अकॉर्डिंग जितने भी नेम है वो सारे शो कर रहा होता है, ठीक है। बी लिखते हैं तो बी के अकॉर्डिंग जितने भी नेम है वो शो कर रहा होता है, ठीक है। अगर सी लिख रहे हैं तो सी के अकॉर्डिंग ड्रॉप डाउन में आपको डिफरेंट नेम या डिफरेंट डिपार्टमेंट या जिस बारे में भी वो ड्रॉप डाउन लगा हुआ है उसके सारे वो सी से रिलेटेड शो कर रहा होता है। इस तरह से होता है कि नहीं? यस सर होता है। अच्छा, तो उसके बैकएंड पे कौन सी क्यूरी लगी होती है, वो लाइक की ही क्यूरी लगी होती है। अब मैंने कहा है कि मिनिमम 3 हो, मतलब 3 लाजमी है। अब मैं कह देता हूँ कि मिनिमम 4 हो और स्टार्ट किससे हो रहा हो, ए से। अब ए मुझे से अली शो करवा रहा था, अब देखते हैं वो अली शो करवाता है कि नहीं। अब मैंने उसको कहा है मिनिमम 4 होने चाहिए, लेकिन अली में 3 करेक्टर हैं, तो अली का रिकॉर्ड उसने मुझे शो नहीं करवाया, ठीक है। ये लाइव को मैंने 6 मेथड से यूज करके आप लोगों को बता दिया है कि इसको लाइव को कितने मेथड से यूज करते हैं, ठीक है। जी। एक बार फोर्थ वाला रिपीट कर दीजिएगा। फोर्थ वाला फोर्थ वाला कौन सा फोर्थ वाला, ये वाला? ए वाला। इसकी क्यूरी लगा के देखो ना, समझ आ जाएगी कि लैपटॉप बंद है। इसका ये है बच्चे के, इसका मैंने कहा मुझे फर्स्ट करेक्टर नहीं पता फर्स्ट क्या है, लेकिन मैंने उसको बता दिया कि लास्ट करेक्टर सेकंड जोन है ना, वो ए होना चाहिए। ठीक है, ए यहाँ पे मैं सेकंड में आ आई कर गया। देता हूँ, यहाँ पर ए किया था तो ए आ रहा था सेकंड, यहाँ पर मैं आई कर देता हूँ तो मुझे रिजवान का सेकंड क्या है करेक्टर आई है, तो वो जितने भी आई वाले होंगे वो सारे रिकॉर्ड शो कर देंगे।
ठीक हो गया ठीक है, तो ये भी हो गया। सेकंड बताने सर जी ये सेकंड वाला और थर्ड वाला बता दें। स्कोर का क्या मकसद है यहाँ पे? सेकंड में बच्चे ये था कि सेकंड में आपका लास्ट कैरेक्टर वो होना चाहिए। मैंने कहा परसेंटेज के बाद यूज करते हैं कैरेक्टर, तो वो लास्ट में वो होना चाहिए। परसेंटेज से पहले यूज करते हैं तो पहले ये होना चाहिए। फर्स्ट ठीक है, वाला ठीक हो गया सर, जज़ाकल्लाह। फर्स्ट वाले में फर्स्ट कैरेक्टर एन से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, परसेंटेज से पहले लगाया है तो वो एन से स्टार्ट होगा, परसेंटेज के बाद में लगाया है तो वर्ड एंड उससे हो रहा हो। और अगर उन दोनों के दरमियान में मैंने परसेंटेज लगाया है तो वो स्टार्ट उससे हो रहा हो और खत्म उससे हो रहा हो। ठीक है, जैसे ये क्यू और एम, स्टार्ट किस पे हो रहा है कासिम? क्यू से, और एंड किस पे हो रहा है? एम पे। अब जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो सारे शो कर देगा। रिकॉर्ड को डिफरेंट तरीके से फैच करने के ये क्यूरीज हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक बताता सवाल हूँ। क्या बताऊं? सर जी एक सवाल है। डिस्टिंक्ट का मैंने यूज करवा दिया था। सर आवाज आ रही है? डिस्टिंक्ट का मैंने आप लोगों को बताया था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बताया बच्चे था। बोलो, आवाज आ रही है। नहीं बताया अच्छा था। अंडरस्कोर हम क्यों यूज कर रहे हैं? अंडरस्कोर के बगैर भी तो हमारी कमांड रन कर रही है। क्या कर रहे हो? ये जो अंडरस्कोर आपने लगाया है अंडरस्कोर क्यों यूज ये कर रहे जी, ये हाँ इसके जी। बगैर भी तो कमांड वैसे ही रन कर रही है जैसे वैसे लगाने के बाद करती है। हाँ जी, सही कह रहे हो चल यार तू वैसे कर ले। यार। अंडरस्कोर का मतलब है अंडरस्कोर की जगह पे कोई भी वर्ड हो। ठीक अच्छा है, अच्छा अच्छा। कोई भी वर्ड हो सकता है, जो मर्जी हो, ए से लेके जेड में कोई भी वर्ड हो, वो अंडरस्कोर का मतलब है। और अंडरस्कोर के बाद क्या हो वो कंपलसरी चीज है। अंडरस्कोर के बाद है आई, उसका सेकंड क्या होना चाहिए? आई करेक्टर लाजमी है। ठीक हो गया। ठीक है, सर अगर दो अंडरस्कोर डालेंगे मतलब दो वर्ड्स के बाद मतलब जितने अंडरस्कोर तो आप सारा कुछ इम्प्लीमेंट भी करो, कुछ लगा के देखोगे, करोगे तो चीजें क्लियर होंगी। अब इन्हीं क्यूरीज पे बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन करी जाओगे तब तक क्लियर नहीं होंगी जब तक आप लोग खुद इम्प्लीमेंट नहीं करके देखते। जी चलें, अब नेक्स्ट क्यूरी की तरफ आए। नेक्स्ट लाइक भी होगी, बिटवीन भी होगी, इन भी होगी, नोट भी होगी, एंड भी होगी, और भी होगी। अब और कौन सी थी? वो डिस्टिंक्ट का कुछ कह रहे थे, वो नहीं करवाई आप? क्या कह रहे थे? डिस्टिंक्ट का कह रहा था। अच्छा, यहाँ पे देखें, एक चीज याद आ गई कि यहाँ पे मेरे पास ये टेबल है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंट नेम्स हैं। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास एम्प्लॉय की आईडी आ रही है, उसके बाद एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम आ रहा है, उसके बाद एम्प्लॉय का लास्ट नेम आ रहा है। क्या आ रहा है? लास्ट नेम। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये जो उनसे डिफरेंट दो अलग अलग कॉलम शो हो रही हैं, मुझे ये दो अलग कॉलम शो ना हो, मुझे एक ही कॉलम में ये शो कर दे, एक ही कॉलम में शो कर दे। ठीक है, इम्प्लॉय फर्स्ट नेम एक कहलाता है और लास्ट नेम वाला अलहदा कॉलम है। मैं कह रहा हूँ कि पूरा नाम मुझे इकट्ठा एक ही कॉलम में शो कर दे। फॉर एग्जांपल अली रजा मुझे इकट्ठा शो कर दे, कासिम अली इकट्ठा शो कर दे, नुमान अली इकट्ठा शो कर दे। मुझे ये रिकॉर्ड्स इकट्ठे शो कर दे, अलहदा अलहदा शो ना करे। सेलेक्ट करूंगा स्टैटिक फ्रॉम, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। इसके बाद सेलेक्ट के बाद मैं क्या लिखता था, मुझे पहले ये बताएं। फ्रॉम सेलेक्ट के बाद मैं क्या लिखता था? स्टैटिक फॉर्म एम्प्लॉय इन्फो, जो भी टेबल का स्टैटिक को नेम गोली मारो। स्टैटिक की जगह मैं क्या लिखता है? स्टैटिक का मतलब क्या है? कि उस टेबल में सिलेक्ट करें। और सारे कॉलम भी होंगे। हाँ जी, स्टैटिक का मतलब था जितने भी कॉलम्स है ना
सारे के पूरे सारे टेबल show में से करवा सिलेक्ट दो। करेगा। हाँ जी, उस टेबल के जितने भी कॉलम है स्टैटिक का मतलब है सारे शो करवाएगा। अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक की जगह पे एम्प्लॉय आईडी लिख देता हूँ तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिख देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम में कर देता हूँ एम्प्लॉय इन्फो वाले टेबल्स में से। अब यहाँ पर देखो स्टैटिक का मतलब था सारे रिकॉर्ड। सेलेक्ट के बाद जो से कॉलम नेम लिखे मैंने वो कॉलम शो करवाएगा। फ्रॉम के बाद क्या कर रहा है, टेबल का नाम लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मुझे सैलरी भी शो करवा दो, ठीक है। 2 कॉलम शो करवा दो, एम्प्लॉय का आईडी और सैलरी। आप मुझे 2 कॉलम शो करवा रहा है। यहाँ पे मैं उठा के इसको स्टैटिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको स्टैटिक कर देता हूँ तो वो क्या करेगा, मुझे सारे रिकॉर्ड शो करवा देगा, ठीक है। अगर मैंने 2 वर्ड लिखे थे तो वो मुझे 2 कॉलम शो करवा देगा, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा था, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ना वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही कॉलम में शो करें, अलग अलग कॉलम में ना शो करें, ठीक है। यही मेरा इश्यू था। उसके लिए सर यही आपका इशू। मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, ठीक है, उसमें प्लस कर दो एम्प्लॉय का लास्ट नेम। अब मुझे ये 2 कॉलम शो करवा दो। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाला एक ही कॉलम, मैंने ब्रैकेट लगा दी है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये एक ही कॉलम, इसको आप समझो, ये एक ही कॉलम में मुझे रिकॉर्ड शो करवानी है। ब्रैकेट का मतलब ये है। और उस पर मैंने प्लस कर दिया है कि ये कॉलम्स को आपस में प्लस करके इकट्ठा इनको शो करवा दो, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे उसने क्या कर दिया, मुझे एम्प्लॉय की आईडी, सैलरी और आगे 2 कंबाइन 2 डिफरेंट कॉलम को एक कॉलम में शो कर दिया। ऐसे ही है तो बोलो ऐसे ही है, किया उसने या नहीं किया? जी सर जी किया, लेकिन ऊपर से नाम जी नहीं सर। हाँ जी, क्या क्वेश्चन क्या है? अच्छा, कॉलम नेम उसने खत्म कर दिया, दोनों का मर्ज, मतलब दोनों खत्म कर दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पर मैं कॉलम नेम दे देता हूँ उसको। एलियस ऑपरेटर का यूज करते हैं हम किसी भी कॉलम को डिफरेंट नेम देने के लिए। एलियस ऑपरेटर का यूज करते हैं किसी भी कॉलम को डिफरेंट नेम देने के लिए। किसका यूज करते हैं? एलियस का। किस तरह ये यूज करते हैं एलियस का? एज का वर्ड यूज करते हैं। एज के वर्ड के बाद मैं उसको कहता हूँ कि उसका नाम फर्स्ट नेम रख दो। फर्स्ट नेम क्यों, फुल नेम करे ना। अच्छा सॉरी, बताते नहीं तुम, बाद में बोलते हो। बता तो फुल रहा हूँ, नेम फिर आप कर दिया कहते हैं ना पढ़ना, मैंने तुम्हें ना कहा कि पढ़ना मुझे देना, इसलिए नहीं इसका ये बताता। फुल नेम शो करवा दो। यहाँ पे उसने मुझे फर्स्ट नेम की जगह वो शो कर दिया, फुल नेम क्या है, अली रजा। अब यहाँ पे फिर एक इशू आ गया। इशू क्या है? फेस का सर जी। हैं? स्पेस का इशू है, दोनों इकट्ठे साथ साथ ही हैं। इसका चलो स्पेस का इशू है तो वो स्पेस का इशू हम किस तरह से रिजोल्व करेंगे। हम यहाँ पे स्पेस एंटर कर देते हैं एक ब्रैकेट लगा के। ये मैंने स्पेस एंटर कर दी, ज्यादा भी नहीं करनी, ये मैंने स्पेस एंटर कर दी, ठीक है। अब देखते हैं, अब फॉर्मेटिंग ठीक हो गई है। A1 हो गया। पहले मैं कहता हूँ कि अच्छा चलो मुझे ना ये वाला कॉलम पहले शो कर दो, फिर ये वाला शो कर दो, कोमा लगा दो। और ये अब देखिए मैंने क्या किया, एम्प्लॉय की आईडी पहले शो करवा दी, उसके बाद फर्स्ट नेम और उसके बाद सैलरी, ठीक है। और उनमें स्पेस भी आ गई। एलियस का भी मैंने अब आप लोगों को बता दिया है। पेपर में आए कि इस कॉलम का नेम ये रखना है। एलियस का यूज करते हुए आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप लोगों ने सिंपल वहां पे एज लिखना है और उसके बाद जो पेपर में कॉलम का नेम कहा होगा आप लोगों ने वो कॉलम का नेम रख देना है, सिंपल, ठीक है। ओके सर। घबराना बिल्कुल नहीं है कि ये सर ने क्या कह दिया पेपर में, ये तो पढ़ाया ही नहीं है। सर आप भी तो दे रहे हैं हमें।
इमरान खान वाली। तो आप लोगों ने, अब मैंने क्या किया, एम्प्लॉय की आईडी, फुल नेम और सैलरी, ये 3 कॉलम शो करवा दी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या क्या कर लिया है। हमने सिलेक्ट कर लिया है, फ्रॉम की क्वेरी कर लिया, अल्टर की क्वेरी कर ली है, वेयर की क्वेरी कर ली है, और उसके बाद एंड और नॉट, लाइक, इन और ऑर्डर बाय, और उसके बाद चलो, ये आप लोगों को एक खुशखबरी मैं बता दूं कि आप लोगों का क्विज मैं बताए बगैर लूंगा। मैं नहीं बड़ी पूछूंगा खुशखबरी क्विज का। दे रहे हैं समझ वैसे। लो, जिस दिन आप लोगों ने आना है उसका उस दिन आप लोगों का पहला काम ही क्विज होना है। बड़ी ठीक है, खुशखबरी दे जो रहे हैं। देगा उसके नंबर लग जाएंगे, जो नहीं देगा उसका नंबर 0। ठीक है, अच्छा, ये वो तो नीचे अक्सर करिएगा बात है जो ना, अभी लास्ट क्वेरी आपने देता नहीं लिखवाई उसका है, ठीक है, नंबर वो 0 लगता है। जो लास्ट क्वेरी करवाई है वो दिखाइएगा, मैंने लिखी नहीं है, वो लिख लूं। आतिफ, तुम्हें क्या हो इसका गया? नेम भी बताइएगा क्यूरी का। सर जी, आपको पता है मैं सारा कुछ ऐसी बात नहीं है। बच्चे, इसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्कैट का एक फंक्शन भी यूज करता हूँ, लेकिन वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। क्यूरी अभी का आप नाम तो इसको बता दो सर जी पहले, आज के लिए क्या है काफ़ी ये है, नाम इतना ही क्यूरी का? इतना ही काफ़ी मैं है सर जी। कंबाइन कर रहा हूँ 2 कॉलम्स को, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कंबाइन कर रहा हूँ फर्स्ट नेम और सर जी, लास्ट वो नेम को। नाम इधर लिख के बताइएगा, एरियस क्या नाम है, मुझे नहीं आ रहा। इसका एस का एलियस पूछ या रहे हो? एलियन का? हाँ जी, इसकी फुल नेम। इसका फुल नेम यार ALAIS, ALAIS। एलियस वर्ड होता तो मैं इसको क्लियर? जूम कर देता तुम्हें, ताकि तुम्हें क्लियर करके नजर आए। नहीं, आ गया क्लियर करके नजर आ गया क्लियर। आतिफ ने पढ़ना शुरू कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि सर ने वाकई इस बारी हालात बुरे ही हैं आप लोगों के, क्योंकि मेरा नुकसान नहीं होना, नुकसान आप लोगों का होना अगर आप लोग कुछ नहीं करते तो। हाँ जी अहमद हसन, माशाल्लाह। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को अगली चीज भी करवा दूं। सर जी बस करो, किनिया क्वेरी सर जी मिक्स हो जानी है ना सर जी। सर जी बहुत हो गया, बस करें सर जी। नहीं बस नहीं, करें। वो तो नहीं हुआ, मैं कह रहा था कि आज जितनी वो करवा दूं आप लोगों को, ताकि सर आप जी लोगों को आपने पता पहले हो। से की है, हमने नई नई कर ली है। कोर्स ही आधे खत्म करवा दिया सर। बच्चों, ये मेरी बात सुन लो गौर से, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है। क्यों मैं इतना ज्यादा पढ़ा रहा हूँ? ताकि मैं आप लोगों को मुश्किल पेपर दे के, तो आप लोगों का मुश्किल पेपर लूँ, आप लोगों के CD में ग्रेड ही आए या F में अच्छा ही आए। चले, वो आप दे दीजिएगा, लेकिन हमसे बस करो। नहीं नहीं, अभी मुझे एक करवा लेने दो, उसके बाद सर जी, सोचते हैं। सुशी आज 6-7 क्यूरीज करवाती है ना सर जी, बस करो। सर जी अच्छा, ये ना एग्रीगेट फंक्शन करके सिंपल से हैं, मुश्किल नहीं है, ये एग्रीगेट फंक्शन से एक दफा आप लोगों को करवा दूं। इंशाल्लाह यूनि तो में करेंगे सर जी, बस करें, रहम करें। ये इस मीटिंग को एंड करते हैं, दोबारा मीटिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्लास करेंगे सर जी, ऑफिस भी जाना है अभी हमने। सर जी एंड ना करियो, मैंने लिख लें जो क्वेरी हले ना एंड करियो। स्क्रीनशॉट ले ले आतिफ। यार वो फिर मोबाइल में ही पड़े रहते हैं, वो नहीं देख, बाद में मिलते। अ, 10 मिनट की ब्रेक है, इसमें मैंने जितनी अभी तक लाइव की क्यूरीज और जितनी मैंने करवाई हैं, इनमें आप लोग इनको रिवाइज करेंगे। एग्रीगेट फंक्शंस ऊपर क्या करना है, आप ठीक तो हो गया। लाइक की क्यूरीज है ऊपर, इनकी क्यूरीज ही थी, इन और एंड की क्यूरीज है बस, इन एंड और बिटवीन। चलें सर जी, फिर एग्रीगेट पढ़ा चलिए ठीक है सर। चलें ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शंस वेटिंग रूम में कौन कौन है? सर जी एक साइड से बंद कर दें मोबाइल या डिवाइस।
गुजारने तो अब स्टार्ट हुई है सर जी।